मैं देखो आज वैभव भाई ने ट्विटर पे मेरे को मतलब एक फोटो भेजी और पूछा कि ये कौन है। डस्टिन रोड्स ने वो फोटो डाल रखी थी एंड देन आई सेड कि डस्टी रोड्स, ऑफ कोर्स बिकॉज डस्टिन रोड्स ने डाली है तो वही होगा। लेकिन नहीं, ये उनके फादर डस्टी रोड्स नहीं है, ये है रिक फ्लेयर। अबे क्या बात कर रहे हो। मेरे को पहले लगा कि ये झूठ है भाई, ऐसे ऐसे कोई। वी हैव सीन रिक फ्लेयर राइट, वो बंदा बूढ़ा ही पैदा हुआ था। आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनी जवानी इन हिज लाइफ, बट देन गूगल पे सर्च करा, इट वॉज एक्चुअली हिम। ओह माई गॉड, मुझे लगता है कि WWE की हिस्ट्री में अब तक मोस्ट मैजिकल चीज जो देखी है ना वो यही देख लिया है। रिक फ्लेयर का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दैट, दैट इज क्रेजी। तो क्या मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, ऑफ कोर्स बात करेंगे रोमन रेंस एंड MJF के बारे में, बट उसके पहले बहुत बहुत चीजें हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूके का जो टूर कर रही है इस समय WWE, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दैट, बिकॉज जब सितंबर में तुम लोग यूके में जा रहे हो तभी कर लेना चाहिए था, या इस टाइम पे किसी और कंट्री में आ जाते। भाई इंडिया भी तो है, इधर ही आ जाओ ना भाई। तुमको हमने 54 मिलियन व्यूअरशिप दी रेसलमेनिया के टाइम पे, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही है ना। बट चलो कोई बात नहीं, तुम हरकतें तुम्हारी सुधरेंगी नहीं। एनीवेज, एक जो क्लिप वायरल हो रही है वो बेसिकली यूके के एक लाइव इवेंट से, जिसमें बुच जो कि स्मैकडाउन में एक अलग ही कैरेक्टर निकल के आ रहे हैं। यूके में अपेरेंटली वो बहुत फेमस है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव चैंट्स लगी। आई रियली होप कि मैं वो दिखा पाऊं, और अगर दिखा पाऊंगा देन हियर इज द क्लिप। और अगर नहीं दिखा पाया तो समझ लेना कि वो ब्लॉक हो गया पार्ट, ओके। बट इट वाज एक्चुअली इनक्रेडिबल टू सी दैट चैंट। और जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि यूके की लाइक क्राउड इतनी बढ़िया की होती है, वो देख लो। लाइक सोचो बुच के लिए हाल है तो रोमन रेंस और ये सब बड़े बड़े जब स्टार्स आएंगे तब क्या हाल करना। अबे यूके की क्राउड ना चिल्लाती नहीं है, यूके की क्राउड वोल्केनो की तरह फटती है। तो That's what I wanted to say. Speaking of saying, do you think कि लाइक हर किसी का कहना बनता है? I mean, I'm just saying, देखो कर्ट एंगल ने रिसेंटली क्या बताया, एंड इसको गौर से सुनना। उन्होंने कहा कि शॉन माइकल्स जो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है उनकी नज़रों में। ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डेफिनेशन हर किसी की नज़रों में अलग अलग हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्टार है जो कि उनकी नज़रों में शॉन माइकल्स को सरपास कर चुका है एज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि यार करंट स्टार में वो कौन हो सकता है। देन उन्होंने बताया कि आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस जेरिको। एंड यू नो व्हाट्स द फनी पार्ट इज, उन्होंने क्रिस जेरिको के सामने कहा है। यस, क्रिस जेरिको के साथ एक पॉडकास्ट हो रहा था, उसके दौरान कर्ट एंगल ने ये बताया कि मैं हमेशा से शॉन माइकल्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम समझता था, लेकिन जो कि तुम ऑल एलीट रेसलिंग में अकॉम्प्लिश कर चुके हो और कितने लंबे टाइम तक तुम लाइक अपना करियर को ऐसे सस्टेन कर पाए हो, आई थिंक तुम मेरे लिए वो प्लेस ले चुके हो। और ये मैं बात पूरे दिल से कह रहा हूँ। तो बेसिकली ये है कि अब अगर कर्ट एंगल WWE में आते हैं तो जब भी WWE की ऑडियंस यू सक की चैंट्स लगाएंगी, वो एक्चुअली में थीम सॉन्ग से रिलेटेड नहीं होने वाली है। That is for sure. Again, I'm not saying कि क्रिस जेरिको ग्रेटेस्ट है या नहीं, शॉन माइकल्स है या नहीं, बट जस्ट इमेजिन कितना बुरा लगा होगा ना शॉन माइकल्स को कि डायरेक्ट ही मुंह पे कह दिया, बे अबे क्या बात कर रहे यार। फिर हमें समझ में भी आता है, अच्छा शायद कर्ट एंगल जेलस होंगे ना थोड़े कि यार शॉन माइकल्स को रिटायरमेंट मैच इतना अच्छा मिला अंडरटेकर के साथ, मुझे कॉर्बिन के साथ मिला अभी नहीं, अब मैं क्रिस जेरिको को पिक करूंगा। बट नहीं भाई, ये बात तो उसकी बंदे की सच है क्रिस जेरिको के बारे में कि भाई वो बंदा ना अभी तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। एंड I think he is right to be honest. एंड वो उसकी ओपिनियन है, आई गेस वो ओपिनियन में तो किसी को भी पिक कर सकते हैं। एंड फाइनल स्टोरी जा रही है ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से। भाई साहब ऑस्टिन थ्योरी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लाइक किसी बंदे ने सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का समर स्लैम पोस्टर डाला था, तो उस पे ऑस्टिन थ्योरी ने रिप्लाई करते हुए लिखा व्हाई नॉट। भाई क्या कॉकीनेस है बंदे की यार, मतलब हद है। और ऐसा मेरे को तो पता नहीं परसों ऐसा हो रहा था कि मेरे को लाइक विजुअलाइजेशंस दिख रहे थे कि किस तरह से सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का समर स्लैम में मैच हो रहा है। कोई एक सेलिब्रिटी आया, उसने इंटरफियर किया, जॉन सीना को मैच हरवाया, और फिर बाद में ऑस्टिन थ्योरी ने अपना फिनिशर मारा, ATL जो भी है, और उसके बाद पिन कर दिया जॉन सीना को। ऐसा विजुअल आ रहा है। एंड आई एम थिंकिंग कि अगर ये एक्चुअली में हो गया तो कहीं मेरे अंदर कोई शक्तियां तो नहीं आ गई फ्यूचर देखने की।
That would be crazy अगर ऐसा होता है तो. Anyways, finally let's talk about Roman Reigns and MJF. I was thinking कि what if Roman Reigns and MJF crosses path, जिसके chances है, because like if MJF signs a deal अगले 3-4 साल के अंदर, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. एंड आई एम जस्ट सेइंग कि रेसलमेनिया 46 आने वाली है, उसके पहले रॉयल रंबल शुरू हो चुका है, और उसके बाद की जो स्मैकडाउन है उसके अंदर MJF की एंट्री होती है, एंड देन ही कॉल्स आउट रोमन रेंस एंड सेज कि आई एम बेटर देन यू एंड यू नो इट. मतलब वो रोमन रेंस वर्सेस MJF का जो मैच होगा, आई थिंक उसका तो माहौल ही अलग होने वाला है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इफ ये दोनों आमने सामने आते हैं, तो हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन? ऑफ कोर्स आपको अपने कमेंट्स में लिखकर बताना है. पर्सनली मैं अपने ओपिनियंस शेयर करने वाला हूँ कि क्या हो सकता है और कौन जीत सकता है इस प्रोमो बैटल को. तो MJF का जो मैंने कंसिस्टेंटली प्रोमो बैटल जो फॉलो किया था वो बेसिकली CM Punk के अगेंस्ट ही किया था. काफी सारे रीजंस भी थे. नंबर 1 बिकॉज देयर वाज CM Punk. नंबर 2 पंक और MJF का जो प्रोमो लेवल है, आई गेस वो कहीं ना कहीं मैच करता है, लाइक नॉट जस्ट इन नंबर्स बट इन टर्म्स ऑफ जॉनरा भी. तो लाइक रोमन रेंस और MJF के केस में ऐसा नहीं है. रोमन रेंस का प्रोमो स्टाइल बिल्कुल अलग है एंड MJF का स्टाइल बिल्कुल अलग है. MJF का स्टाइल थोड़ा रैंट मोड में या फिर दूसरों को बेइज्जत करने में ज्यादा दिखता है. मीनवाइल रोमन रेंस का जो है वो उनके कैरेक्टर से रिलेटेड कि हाँ भैया मैं कितना ग्रेट हूँ. तो दोनों का थोड़ा कॉम्बिनेशन करना मुश्किल है कि एक साथ रिंग में दोनों एक दूसरे की कैसे झंड मारेंगे. बट एटलीस्ट इट इज गोइंग टू बी बेटर देन सेइंग कि you're next, no I'm next, no you're next. तो उससे तो अच्छा होने वाला है. दैट इज गोइंग टू बी अ श्योरिटी. नाउ यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि अगर ये 3-4 साल के बाद मैच होता है तो तब तक रोमन रेंस का एक्सपीरियंस भी प्रोमो स्किल्स में 4 साल मतलब वो बढ़ जाएगा. मीनवाइल MJF के केस में भी ऐसा ही होने वाला है. तो या तो हमें दोनों अपने प्राइम सिनेरियो में देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ MJF अपने प्राइम सिनेरियो में देखने को मिलेंगे. बिकॉज आई फील लाइक अगर किसी के चांस है जो प्राइम से हट सकता है वो है रोमन रेंस. बट स्टिल आई डाउट दैट. आई थिंक कि दोनों अपने प्राइम में ही एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे. दैट इज वाई वो रेसलमेनिया मैच बनेगा मोस्ट प्रोबेबली. अगर ये मेन इवेंट भी होता है तो डाउट मत करना. बट आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज WWE में कहीं ना कहीं है एक डोमिनेंस ना बिग स्टार्स का या फिर बिग बॉडी सुपरस्टार्स का. तो MJF को कैसे परसीव करेगी अगर वो WWE में आते हैं, WWE का यूनिवर्स, तो वो भी देखने वाली बात होगी. बट पर लाइक जो इंटरेस्टिंग पार्ट तो उनके माइक बैटल से ही आ जाएगा कि भैया माइक के अंदर एक दूसरे को कैसे बेइज्जत कर रहे हो या फिर अपने आप को कैसा स्ट्रांग दिखा रहे हो. तो अगर मेरे को यहाँ पे परसेंटेज वाइज मेरे को जानना होगा कि अगर मैं सिर्फ प्रोमो के बेस पे बात करूं, देन आई थिंक देयर इज अ गुड परसेंटेज ऑफ चांस कि Roman Reigns can demolish MJF. I am saying with all the circumstances considering कि MJF एक former All Elite Wrestling superstar होगा, meanwhile Roman Reigns एक pure WWE based superstar होगा. So like there is no way कि जो writers है वो MJF को जितवाना चाहेंगे और वो जानबूझ के उनको गंदी लाइंस दे देंगे. लेकिन अगर MJF गलती से भी अपनी क्रिएटिव लाइंस लिया है, then I would say कि 80-20 परसेंटेज हो जाएगा. 80 goes for MJF and 20 goes for Roman Reigns. But otherwise I think अगर इनको 50-50 का भी दे दिया ना नेक टू नेक और फिर हमें कह दिया कि भैया अब तो रेसलिंग पे बात आएगी कौन जीतेगा, तो आई थिंक वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है. CM Punk वर्सेस MJF के केस में मेरे को ऐसा लगता है कि उनके मैच से ज़्यादा उनके प्रोमो बैटल ने, क्योंकि अगर आप उनका वो डॉग कॉलर वाला जो मैच था अगर आप वो मैच देखोगे और उनका प्रोमो बैटल देखोगे आपको रिएक्शन में ज़मीन आसमान का फर्क दिखेगा. सो दैट इज़ व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ MJF का इन रिंग मैचेस की जब बात आएगी. तो वहां पर आई डोंट नो कि क्या रिएक्शन हो सकता है. बट प्रोमो के स्टाइल में आई गेस रेंस और MJF अगर नेक टू नेक भी चले गए तो शॉक मत होना. बट माई प्रेडिक्शन गोज विद रोमन रेंस दैट रोमन रेंस इज गोइंग टू विन द प्रोमो बैटल. डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स. व्हाट डू यू थिंक MJF और रोमन रेंस व्हेन इट कम्स टू प्रोमो बैटल. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड लेट्स सी कि क्या आपके पास कोई क्रिएटिव लाइन भी है कि उस प्रोमो बैटल के दौरान रोमन रेंस MJF को कह सकता है या फिर MJF रोमन रेंस को कह सकता है. रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया. पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है. अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने